आज हम अपने फ्रेंड्स को कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो नॉर्मल यूट्यूबर्स कभी नहीं दिखा पाएंगे। शायद दिखाया भी नहीं हो। और समय शाम के 5:20 हो रहे हैं और नैनीताल में काफ़ी तेज़ बारिश के साथ अब ओले भी गिरने लगे हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सामने देखिए जो मस्जिद है वो दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग इस समय काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। लग रहा है कि जैसे दिसंबर जनवरी में हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग अमूल के 2 पिज़्ज़ा खा चुके हैं और अब तीसरा खाना जा रहे हैं। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर balcony. You can see the beautiful green landscape around us. I'm standing in the balcony of our room number 3, and this is the back portion of our room. This balcony is in back portion. Good morning, friends, and a warm welcome on the cold, chilly morning of 30th March 2023. And you can see there is a heavy rain behind me, and the temperature is 8 degrees Celsius here, and the time is 6:30 a.m. in the morning. And this reminds me the words of famous meteorologist Dr. Anand Sharma, and we were with him on the night of 29th March, and he was also there in the brainstorming session organized by the Kumaon University. So he told us, and in fact, our viewers have the opportunity to have words from him. So I remember he told us that, in fact, he has shown us that there are certain types of cloud around the moon, and he told us that there would be certainly rain within 24 hours of the day. And we can see that there is a rain, and a heavy rain is there within 24 hours. So I just remember how correct he was in forecasting the weather. And I was looking at the weather forecast, there would be rain until 1 p.m. in the noon. So I'm just hoping that the rain stops soon and we could enjoy the beautiful landscape of the Nainital. फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल 2023 का लास्ट दिन है, यानी 31 मार्च है। और आज ही हम लोगों का नैनीताल में लास्ट इस ट्रिप का वर्तमान ट्रिप का लास्ट डे है। हम लोग अभी फिर जल्दी ही आएंगे। कुमार जी से मुलाकात करने और आज हम लोग ने योजना बनाई है कि आज हम लोग कुमाऊं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संतोष कुमार जी की लैब का मतलब देखेंगे। और उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ का म्यूजियम बहुत बढ़िया है, उसका भी हम लोग अवलोकन करेंगे और कोशिश करेंगे कि नैली झील में बोटिंग भी करें। इन सुंदर नज़ारों का भरपूर आनंद उठाने के लिए हम लोग आज वॉक करते हुए रेस्टोरेंट तक जाएंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ रहिए और इन नज़ारों का मज़ा लीजिए।
हम लोग वॉक करके माउंट व्यू टूरिस्ट रेस्ट हाउस आ गए हैं। ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का ही इस्टेब्लिशमेंट है और हम लोग 2-3 दिनों से यहीं पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहे हैं। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, रूम्स काफ़ी अच्छे हैं और हाँ, सूखाताल के पास में ही है। और यहाँ पर एक मोनल मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग अपनी मील्स ले रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सराउंडिंग्स हैं। यहाँ पर इन्होंने एक विंटेज कार भी खड़ी कर रखी है। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। हालांकि इसको ढक रखा है तो मुझे लगता है कि इसको इन्हें खोल देना चाहिए तो ये भी अट्रैक्शन रहे। डॉक्टर राजीव कुमार साहू, मैं काफ़ी दिनों से एनवायरनमेंट पे रिसर्च कर रहा हूँ और काफ़ी मेरे पब्लिकेशन हैं, मैंने काम किया हुआ है और मैंने पब्लिश किया है इंटरनेशनल जर्नल्स में, जिसमें रिनाउंड जर्नल्स हैं, जॉन विली है, स्प्रिंगर है, एल्सवेयर है। के साथ इस तरह यहाँ पे आए नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का प्रोफेसर संतोष कुमार जी ने आयोजन किया था। उसमें हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। टॉपिक था उसका जियो हजार्ड रिस्क असेसमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नैनीताल हिमालय। इसमें इनाग्रेशन जो इस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का लेफ्टिनेंट जनरल ऑनरेबल गवर्नर गुरमीत सिंह जी ने किया, उत्तराखंड सरकार के। और हम लोग ने मतलब इसमें ये देखा कि लोगों ने इसमें मॉनिटरिंग की बात बताई कि यहाँ के जो एसोसिएटेड हजार्ड्स हैं, जियो हजार्ड्स हैं, उसकी मॉनिटरिंग के बारे में बताया और बताया कि यहाँ पे अभी जो जोशीमठ में लेटेस्ट ट्रेजेडी हुई है उसके बारे में लोगों ने बताया क्या प्रॉब्लम थी वहाँ, कैसे लैंड सब्सिडेंस साइंटिस्ट लोगों ने वो बताया कि जो नैनीताल है वो भी वनरेबल है जियो हजार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे एक बलिया नाला है, वो उसमें एक फॉल्ट डेवलप हो रहा है, तो उसको मतलब इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की, जिससे कि नैनीताल को मतलब किसी बड़े डिजास्टर से बचाया जा सके। और जो डॉक्टर आनंद शर्मा जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है और अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करके फिर उसको कैसे कम्युनिटी में इसको स्प्रेड किया जाए, एक मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर कैसे बनाया जाए कि जिससे कि हम जल्दी से जल्दी किसी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे हमको पता चल जाए आधे घंटे पहले या 15-20 मिनट पहले अगर कोई हजार्ड मतलब हैपन होने वाला है तो हम उसको कैसे मतलब जो लोकल कम्युनिटी है उसको बता सकें और मतलब उसको वहाँ से हटा सकें, जिससे कि काफ़ी जान माल का बचाव किया जा सके। तो काफ़ी मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में कुछ आउटपुट निकले जो मतलब इसमें रिकमेंडेशन जो इसको उत्तराखंड गवर्नमेंट को रखी जाएंगी, जिससे कि यहाँ के जो हिली एरियाज़ हैं, हिमालयाज का एरिया है, उसको मतलब इस बात को बचाया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ जो बताई गई इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि टूरिस्ट स्पॉट जो है, मेजर कंसंट्रेशन जो यहाँ पे नैनीताल में है वो एक पर्टिकुलर रीजन में है, तो एक इसको मतलब विलेज एरियाज़ में भी स्प्रेड करने की ज़रूरत है, पैचेस में डेवलप करने की ज़रूरत है, विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की ज़रूरत है कि जो यहाँ के लोकल विलेजेस हैं तो उसमें भी टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किए जा सकें और जो मतलब नैनीताल लेक को बचाया जा सके। थैंक यू। तो वैसे मेरे मित्र डॉक्टर रंजीव साहू ने काफ़ी कुछ चीज़ें तो आप लोगों को बता ही दी, कुछ चीज़ें मैं भी बताना चाहूँगा। तो हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। 94-96 बैच से हम लोगों ने पर्यावरण विज्ञान में मास्टर्स डिग्री ली थी। और कुछ चीज़ें मैं भी कहना चाहूँगा इस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के बारे में। पहली बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिमालयन रीजन काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर जो भी निर्माण होना चाहिए वो यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान रखते हुए किया जाना चाहिए और जियोलॉजिकल स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है अभी तक काफ़ी कुछ निर्माण में जियोलॉजिकल स्टडी प्रॉपर की नहीं गई है। इसके साथ साथ जो वहाँ का सॉइल टाइप है, रॉक स्ट्रक्चर है, इसको भी काफ़ी ध्यान में रखना पड़ेगा। और लैंड सब्सिडेंस के बारे में जो भी कुछ चीज़ें चर्चा हुई उससे हमें ये लगा कि प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम का भी होना कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है जोशीमठ में भी, और इस पे भी आगे खोज करने की ज़रूरत है।
ये रिपोर्ट्स में भी काफ़ी आ रहा था कि जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है नहीं, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भवन निर्माण किए जा रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से थोड़ा सा हटने की ज़रूरत है, और प्रयास हमें ये करने पड़ेंगे कि एक ही ज़मीन एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े भूमि पर। उसके लिए हम कुछ नए मेथड्स को डेवलप कर सकते हैं भवन निर्माण के, और इको टूरिज़्म पे भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ नैनीताल के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई। तो जैसे कि हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पर नैनीताल में नैनी झील को कंजर्व करना और इसको इक्विलिब्रियम में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम जो कि बलिया नाला से है नैनी झील का, अगर इसको किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो नैनीताल के लिए काफ़ी बड़ा ख़तरा है, और काफ़ी एरियाज़ नैनीताल के डेंजर जोन में हैं। और अभी भी हमें पास कुछ समय है हमारे पास कि हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखें, करेक्टिव मेजर्स ले सकें और सुधार सकें। धन्यवाद। डिपार्टमेंट हम लोग आ चुके हैं और काफ़ी खूबसूरत जगह पर है डिपार्टमेंट। हम लोग आज अंदर से इंस्ट्रूमेंटेशन और म्यूज़ियम भी देखेंगे। हम लोग नैनीताल यानी कि कुमाऊं आज HRDC UGC सेंटर से अब यहाँ पे सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी कुमाऊं यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं, और हम लोग के साथ में प्रोफेसर संतोष कुमार जी हैं और वाइस चांसलर छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी के, वो भी साथ में हैं। एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होनी है, उसमें हम लोग साथ में आए हैं, और अभी हम लोग अंदर जाके लैब भी देखेंगे और अगल बगल का जो नेचुरल ब्यूटी है उसका भी आनंद लेंगे। लीजिए आप भी अपने विचार। थैंक यू सो मच मुझे मतलब इस काबिल समझने के लिए। मैं इस समय AK सिन्हा जी को मैं दिल्ली से लेके आया हूँ। मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है संतोष जी की तरफ से। मैं एज ए गार्जियन मैं संतोष जी को बहुत मानता हूँ, और मैं मेरे फादर की तरह हैं। मेरा अभिषेक नागर नाम है। थैंक यू। आज हम अपने फ्रेंड्स को कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो नॉर्मल यूट्यूबर्स कभी नहीं दिखा पाएंगे, शायद दिखाया भी नहीं हो। और आज हम लोग कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट में आए हुए हैं, और ये नैनीताल की एक बहुत ही खूबसूरत स्थान पर स्थित है, काफ़ी हाइट पर है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से पूरे नैनीताल शहर का और पहाड़ियों का, जो कि हम आपको अब दिखाते हैं। रुपेश भाई, ऐसी जो नेचुरल ब्यूटी है हमको लगता है हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। और जो नैनीताल का जो पूरा नैनीताल लेक का और नैनीताल का पूरा व्यू ऑन द टॉप है, वो मतलब इतना मनोरम है कि मतलब दिल खुश हो गया रुपेश भाई देख के इसको। और अभी हम लोग जो यहाँ से अभी अंदर जाएंगे, प्रोफेसर संतोष सर की जो लैब है जियोलॉजी में, जिन्होंने मतलब इस्टेब्लिश किया है बहुत मेहनत करके, उसका भी हम लोग अवलोकन करेंगे, और जो भी उन्होंने फैसिलिटी यहाँ डेवलप की है उसको भी देखेंगे।
हम आज अपना रूम नंबर 3 भी आपको दिखा देते हैं। तो ये है रूम, डबल बेड। रंजीव भाई फेसबुक देख रहे हैं। ये एक छोटी सी वार्डरोब दी गई है यहाँ पे, मिरर, वॉशरूम, और ये सामने टीवी दिया हुआ है। और ख़ास बात ये है कि सारे पेड चैनल्स भी अवेलेबल हैं। और ये हमारे रूम के बाहर की बालकनी है। बालकनी से बाहर का व्यू भी काफ़ी खूबसूरत है। और ये गेस्ट हाउस का दूसरा ब्लॉक है और काफ़ी हरा भरा एरिया है जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी कैंपस है। और यूजीसी HRDC गेस्ट हाउस के आसपास आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। रुपेश भाई, मौसम के बारे में क्या बताएं? मौसम तो ऐसा है, पहाड़ों के बारे में वैसे भी बोला गया है कि पल में बारिश, पल में धूप, और पल में ठंडक, पल में गर्मी। ठीक है, तो और ये इसका भी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है कि पहाड़ों पे। अभी इस सीजन में मार्च का लास्ट चल रहा है, आज 31 मार्च है। अभी बारिश होने की कोई संभावना थी नहीं, लेकिन कुछ ऐसा मौसम बन रहा है कि हम लोग बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बारिश बेमौसम होने से बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट होती हैं, जैसे कि किसानों की खेती है, वैसे जो हिली रीजन में स्टेप फार्मिंग होती है उस पर भी काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। आई थिंक सो। यही है, मौसम का तकाजा है, हम और करीब आए। मैं रंजीव भाई की दाद दूंगा इतने बढ़िया जोक सुनाने के लिए। और काफ़ी दिनों बाद हम लोग यूनिवर्सिटी के पुराने दिनों को फिर से जी रहे हैं यहाँ नैनीताल के खुशनुमा मौसम में। और खुशनुमा तो है ही, लेकिन साथ में बहुत ठंडा भी है। इस समय तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है और हम लोगों को बहुत ठंड लग रही है। और रंजीव भाई को तो इतनी ठंड लगी कि इन्होंने कहा कि हम तो हॉट एंड सावर सूप ही पियेंगे। पहले तो कह रहे थे कि चाय पियेंगे, और अभी मैं दिखाता हूँ कि इस समय लगभग शाम के 4 बजे हैं, लेकिन पूरी तरह से अंधेरा सा लग रहा है जैसे शाम के 7 बज गए हों। लेकिन काफ़ी भीड़ है और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का। भाई सूप का मज़ा लेते हुए। कैसा सूप है? हाँ, मैं लेता हूँ। तो बाहर का मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी कि हम लोग वैसे मैं बताऊँ नैना देवी मंदिर के पास में ही है, यहाँ पर तिब्बतन मार्केट भी है। और तो हम लोगों ने तुरंत एक रेस्टोरेंट को ढूंढा। यहाँ पर कई छोटे से मेकशिफ्ट रेस्टोरेंट हैं, तो उसी में से एक में हम आ गए। हालांकि सभी इस समय पैक टू कैपेसिटी हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। समय शाम के 5:20 हो रहे हैं और नैनीताल में काफ़ी तेज़ बारिश के साथ अब ओले भी गिरने लगे हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सामने देखिए जो मस्जिद है वो दिखाई नहीं दे रही है। रुपेश भाई, हम लोग तो यहाँ फंस गए लग रहा है। हम लोग को अभी 7 बजे यहाँ से प्रस्थान करना है काठगोदाम के लिए, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है और साथ में ओले भी गिर रहे हैं। तो अभी हम लोग को टैक्सी पकड़ना है। कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे टैक्सी तक? सबसे पहली तो समस्या हम लोग की यही है। फिलहाल तो इतनी तेज़ बारिश है कि हिम्मत नहीं हो रही जाने की आगे। सामने मेज पर देखिए कितने सारे ओले जमा हो गए हैं और बहुत ही तेज़ गरज के साथ बारिश हो रही है। और मुझे लगता है मार्च के मौसम में इतना आंधी और ओला बड़ा अनयूजुअल ही है नैनीताल के लिए भी। नैनीताल में काफ़ी ओले पड़ रहे हैं इस समय, और जैसा कि आप देख रहे हैं बर्फ़ की चादर से बिछ गई है। मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए पूरे छत पर जो है
ओले भी हैं। सामने आप देखिएगा गाड़ियों पर बर्फ़ गिरी हुई है। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है और मैं तो ये कहूँगा कि नैनीताल में भी ये मौसम काफ़ी हद तक अनएक्सपेक्टेड ही है। देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। और हम लोग नैना देवी मंदिर के पास थे जब ये बर्फ़ गिरनी शुरू हुई थी। लेकिन वहाँ पर काफ़ी सामान हाथ में था उस वक्त, छाता भी था, तो हम लोग वीडियो नहीं बना पाए उस वक्त। लेकिन अब मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग। तो रंजी भाई हमारे पूरी तरह भीग चुके थे और अब कपड़े बदल के अपने को गर्म कर रहे हैं। खैर इन्हें बर्फ़ देखने का बहुत शौक था बचपन से, अभी तक देखी नहीं थी, तो आज आज नैनीताल में बर्फ़ देख के इनका शौक पूरा हो गया बचपन वाला। तो ये जब से क्या फ्रिज वाली बर्फ़ देखी है? फ्रिज वाली देखी होगी ना, ये ओले वाली। और तो रंजी भाई कह रहे हैं कि इन्होंने अभी तक केवल फ्रिज वाली बर्फ़ देखी थी, असली बर्फ़ आज देख रहे हैं। कितनी बर्फ़ पड़ी है सर। बारिश नहीं होती तो आप लोग का जाना भी कैंसिल ही होता है। अच्छा गाड़ी निकल ही नहीं पाती। अच्छा, बर्फ़ में नहीं निकल पाती ना। हम लोग इस समय काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। लग रहा है कि जैसे दिसंबर जनवरी में हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग अमूल के 2 पिज़्ज़ा खा चुके हैं और अब तीसरा खाना जा रहे हैं। देखिए पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है और रंजीव भाई को भी बहुत पसंद आया ये पिज़्ज़ा। तो इस उन्हीं के रिकमेंडेशन पे ये 3rd पिज़्ज़ा हम लोगों ने बनवाया है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। काटो भाई साहब, बहुत मज़ा आया और
हमने ऐसा मौसम देखा, खूब भरी मतलब सूरज चढ़ा हुआ, खूब गर्मी भी महसूस की, बरसात भी देखे, ओले भी देखे और ठंड भी देखी। यानी जितने तरह के मौसम हो सकते थे ये 3 दिन में हम लोगों ने देखा, मुजाहरा किया मतलब उस चीज़ का। और इससे ज़्यादा क्या हम लोग देख सकते थे। नेचुरल ब्यूटी देखी, वो वाली ब्यूटी नहीं देखी। तो आज हमारी यात्रा का आखिरी दिन है और हम लोग बाग एक्सप्रेस के S3 कोच में बैठे हुए हैं। 36 और 37 बर्थ हम लोगों को मिल गई है। रंजीव भाई ने कोई कोटा लगवाया था VIP का, तो उसी का प्रभाव है कि एक हम लोगों को आज सीट मिल गई है। और आज का दिन तो बहुत ही एडवेंचरस रहा। सुबह से ही जैसे मैंने बताया था बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हम लोग कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट में जब गए तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। लग रहा था बिल्कुल दिसंबर जनवरी की फ्रीजिंग ठंड है। लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ के व्यू पॉइंट तक पहुँचे और वहाँ से सुंदर नज़ारों को कैप्चर किया। उसके बाद हम लोगों ने डिपार्टमेंट में ही भोजन किया और वापस फिर हम लोग मल्ली ताल पर आ गए थे। थोड़ा शॉपिंग हम लोगों ने की थी, लेकिन उसी दौरान बहुत तेज़ बारिश होने लगी और फिर खूब ओले भी पड़े और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो बहुत ठंड लगी हम लोगों को, काफ़ी भीगे हम लोग। और एक हिल स्टेशन के मौसम के जितने भी विविध रंग हो सकते हैं वो हम लोगों ने इन 3 दिनों में महसूस कर लिए। लेकिन बड़ा मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा। और यह यात्रा हम लोग कह सकते हैं कि बड़ी सुखद और अच्छी रही। बाग एक्सप्रेस भी जो है अपने निर्धारित समय, जो कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन से चलने का है, 9:50 वहाँ पर चल चुकी है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें सुबह 6 बजे लखनऊ पहुँचा देगी। और अभी हम लोग आपसे अपनी यात्रा के बारे में और भी अनुभव शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियोस को अपना प्यार देने के लिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। तो इस वर्तमान नैनीताल सीरीज़ के अभी 2 वीडियोज़ और आने वाले हैं। तो पहला वीडियो जो होगा उसमें कुमाऊं विश्वविद्यालय के म्यूज़ियम को हम लोग देखेंगे, जहां पर पहाड़ों की हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं और उनसे आप पहाड़ों की सभ्यता और कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। और इसी वीडियो में हम आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी डिपार्टमेंट में ले चलेंगे। और जियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय के एक बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स में से एक है और काफ़ी सारा रिसर्च वर्क यहाँ पर किया जा रहा है और उसको आप लोग जान सकते हैं। साथ ही भूगर्भ विज्ञान एक बहुत अच्छी लोकेशन पर स्थित है नैनीताल में। यहाँ से नैनीताल का व्यू बहुत अच्छा है। और दूसरा वीडियो जो होगा नैनीताल का एरियल व्यू होगा अल्ट्रा HD में। तो बहुत खूबसूरत व्यू हम लोग आपसे शेयर करने वाले हैं। और इस सीरीज़ के बाद हमारी गोवा की सीरीज़ शुरू होने वाली है, जो कि मानसून में हम लोगों ने गोवा की यात्रा की थी उससे संबंधित होगी। तो इस यात्रा में बहुत सारे एडवेंचर भी हमारे साथ हुए, जैसे कि मडगांव राजधानी में कैटरिंग स्टाफ छोड़ के भाग गया अपनी सर्विसेज को। किस तरह से रेलवे ने मैनेज किया या मैनेज नहीं किया ये हम लोग देखेंगे। और गोवा की पॉपुलैरिटी अभी तक मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं जाते हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि मानसून में भी गोवा कितना अच्छा है एज अ डेस्टिनेशन और वहाँ की हरियाली मनमोह लेने वाली है। तो हम लोग कुछ बहुत सीक्रेट बीचेस पर भी जाएंगे गोवा के और कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि मानसून में ही पॉसिबल हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और मैं अपने मित्र डॉक्टर वीरेंद्र से कहूँगा कि कुछ और आपको बताएं।